गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था और उसके हम बहुत सारे पार्ट्स पढ़ भी चुके थे, है ना। ओवरऑल हम इंटरनल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, बल्कि शुरू कर दिया था हमने। आज थोड़ा सा हमें पढ़ना है ना। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे यूटेरस। क्या स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों? यूटेरस। फिर हम देखेंगे क्या, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो मेरे बच्चों मैं पहला रिवीजन करवाना चाहूँगा आपको पिछले क्लास का। आप ज़रा बताइए, हमने ऐसा कुछ आपको पढ़ाया था, अगर याद हो तो। मैंने बोला था कि ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसा कुछ बताया था हमने आपको, है ना। हमने आपको बोला था मेरे बच्चों कि ये वाला पास जो है ये क्या है, फंडस। क्लियर। मैंने बोला था ये जो यही है क्या, यूटेरस। फिर मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी। क्लियर है। और फिर मैंने आपको बोला था ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे हम बोलते हैं क्या, फिम्बरी। सारी चीज़ें क्लियर है। फिर मैंने आपको ये थोड़ा सा स्वेलअप वाला पार्ट जो है इसको हमने बोला था एम्पुला। क्लियर है। फिर यहाँ पर एम्पुला के नीचे वाला पार्ट इसको हमने बोला था इन्फंडिबुलम। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद एम्पुला के जस्ट बाद वाला पार्ट जो वो क्या होता है, एस्थमस। क्लियर है। अब मेरे बच्चों ये चीज़ें सेम चीज़ इधर भी होंगी, यहाँ पर भी ओवरी है ना, लिगामेंट्स अटैच। मैंने बोला था ये जो ओवरी को अटैच किए हुआ है यूटेराइन वॉल से, वही क्या है मेरे बच्चों, लिगामेंट्स। इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर मैंने बोला था ये क्या है मेरे बच्चों, सर्विक्स। ये क्या है मेरे बच्चों, वेजाइना, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर है, हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। क्लियर। आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, यूटेरस। तो यूटेरस वाला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हमको यूटेरस में बेसिकली यही चीज़ को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से सजा के बनाया हुआ है। सिर्फ हम यूटेराइन वॉल को डिस्कस करेंगे, जो हमारे यूटेराइन वॉल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन से पढ़ेंगे। काफ़ी बार यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यूटेरस के बारे में। यूटेरस को हम बच्चों वॉम्ब बोलते हैं, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसको हम दूसरा नाम इसको हम वॉम्ब बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई यूटेरस तो एक ही होता है, तो ये क्या होता है, सिंगल, है ना, एंड इन्वर्टेड पियर शेप्ड। शेप्ड कैसा होता है यूटेरस का, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। ये चीज़ याद रखेंगे। यूटेरस की अगर हम बात करें तो यूटेरस जो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, तो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है कि यूटेराइन वॉल जो है वो अटैच होगा किससे, पेल्विक से, है ना। तो वही चीज़ें देखिए यहाँ पर कि अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। मैंने बोला था आपको पिछले क्लास में, आप ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ओवरी भी लिगामेंट से अटैच है यूटेराइन वॉल से, और यूटेरस भी जो है वो पेल्विक रीजन से लिगामेंट से अटैच है। मेरे बच्चों मैंने बताया था आपको कि लिगामेंट्स का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। लिगामेंट्स का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी। तो लिगामेंट्स का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। अब दूसरी चीज़ हम बात करें तो यूटेरस जो है वो ओपन होता है कहाँ पर, बोलिए जरा, वही चीज़ें, वेजाइना। तो यहाँ पर देखिए यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अभी मैंने आपको यहाँ पे सर्विक्स की बात की, है ना। सर्विक्स से प्रेजेंट होता है, तो ये जो सर्विक्स है, इसी सर्विक्स के पास हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कनाल। अब ये सर्वाइकल कैनाल जो है वो क्या फॉर्म करता है, बर्थ कैनाल। इतनी चीज़ें क्लियर है। आपको क्या चीज़ याद रखनी है अभी यहाँ पर से मैंने, कि यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, है ना, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। तो वही सर्विक्स जो है उसमें जो ल्यूमेन प्रेजेंट है वही क्या फॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल जो वो क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों, बर्थ कैनाल। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ यूटेरस, जो हम पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इस चीज़ को अब हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये हम लोग देखते हैं वॉल्स ऑफ यूटेरस, है ना। हाउ मेनी वॉल्स ऑफ यूटेरस, 3। फर्स्ट नेम इज पेरीमेट्रियम एंड सेकेंड वॉल नेम इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड वॉल नेम इज एंडोमेट्रियम। अब सबको हम थोड़ा सा फंक्शनली भी देखेंगे। अब मेरे बच्चों मैंने इसको यहाँ पे जूम करके अभी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि सबसे बाहर वाला जो वॉल है, ये वाला वॉल जो है, ये वाला पेरीमेट्रियम, है ना। ये जो पेरीमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम एज कंपेयर एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ये क्या है, थिन है। तो पेरीमेट्रियम में
जो कि यूट्राइन वॉल का सबसे बाहर वाला वॉल है, एक्सटर्नल वॉल है, तो हम बोल सकते हैं पेरीमेट्रियम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल एंड थिन मेम्ब्रेनस। थिन मेम्ब्रेनस मतलब कि एज कंपेयर मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम ये क्या है, थिन है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थिन मेम्ब्रेनस। एंड ये जो लेयर है ये पेरीमेट्रियम, इसको हम सीरस लेयर बोलते हैं क्योंकि कुछ फ्लूइड्स ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सीरस लेयर सिक्रीट्स लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स। अब ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स जब लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जब सिक्रीट करते हैं तो उसकी वजह से जो होता है रिड्यूस हो जाता है क्या, फ्रिक्शन, है ना, लुब्रिकेशन हमें मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई फ्रिक्शन रिड्यूस्ड। जाहिर सी बात है लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, पेनलेस। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, इतनी चीज़ समझ में आई कि सीरस लेयर सिक्रेट्स लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, है ना, तो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रेट होने की वजह से। तो पेरीमेट्रियम के बारे में भी आपको क्या याद रखना है, वो ये कि एक्सटर्नल और थिन लेयर है। बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट अब अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लें कि पेरीमेट्रियम जो होता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स सिक्रीट करता है, इसीलिए हम इसको क्या, सीरस लेयर बोलते हैं। ये जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स हैं ये क्या काम करते हैं, कि लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं हम मायोमेट्रियम में। देखिए मेरे बच्चों, मैंने यहीं पे सारी चीज़ें बता रखी है। जो बाहर की लेयर है उसको हमने बोल दिया पेरीमेट्रियम, और जो सेकेंड लेयर है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक वाली, ये वाली जो लेयर है इसको हमने बोला मायोमेट्रियम। और ये जो डार्क थोड़ा मैंने बनाया हुआ है, इस डार्क को हमने बोला यहाँ से ला करके यहाँ तक एंडोमेट्रियम। ये वाला जो डार्क लेयर है, इस डार्क लेयर को हमने बोला एंडोमेट्रियम। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब एक चीज़ आप देखिए, हमने पहली लेयर के बारे में तो पढ़ लिया, अब सेकंड पे आते हैं मायोमेट्रियम। एज कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये बीच वाला जो मायोमेट्रियम है ये क्या है मेरे बच्चों, थिक है। तो वही चीज़ें आप देखिए, मिडिल और थिक लेयर। मायोमेट्रियम क्या है, बीच का लेयर है, और थिक लेयर है, और किस चीज़ का बना हुआ, स्मूथ मसल्स। इतनी चीज़ समझ में आई। भाई फंक्शन जो मायोमेट्रियम का है वो बहुत बेस्ट है। वो क्या है कि जब बेबी का डिलीवरी होता है तो उस वक्त यूटेरस यानी यूटेराइन कैविटी जो है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेबी जब है, जब कंट्रैक्ट होता है तो फिर जाकर के बेबी बाहर आता है, कम आउट होता है ना। तो इसीलिए कंट्रैक्शन में जो हेल्प करता है, जो थिक लेयर है, मोटा ताज़ा होता है तो वो धक्का भी अच्छे तरीके से देता है। तो जो मिडिल लेयर है, थिक लेयर है, वो लेयर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में, स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बेबी ईजिली कम आउट होते हैं। तो वही चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिडिल एंड थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना। ये चीज़ें आप फंक्शन याद रखेंगे इसका। अब हम आ जाते हैं थर्ड वॉल पर। थर्ड वॉल को हमने क्या बोला मेरे बच्चों, इंडोमेट्रियम। क्या बोला हमने, इंडोमेट्रियम सबसे इनर वॉल है। इंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों ये सबसे इनर का वॉल है। कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनर ग्लैंडुलर लेयर्स। तो आपको याद रखना है इनर वॉल, है ना, एंडोमेट्रियम। अब एक चीज़ याद रखिए, जो एंडोमेट्रियम है, जो आपको ये डार्क काफ़ी दिख रहा है, इसके हम बात करें तो ये तैयार हो जाते हैं फुल्ली, और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुएशन में क्या हो जाता है मेरे बच्चों, ये वॉल क्या होते हैं, पूरे के पूरे ब्लड के साथ, ब्लीडिंग के साथ बाहर हो जाते हैं, टूट करके। इसीलिए थोड़ा सा जो पीरियड होता है लेडी का, उसमें वो काफ़ी कभी कभी पेनफुल भी हो जाता है, और नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पेन तो होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये वॉल जो होता है वो क्या होता है, ब्लीडिंग के साथ बह जाते हैं, ठीक है, शेड हो जाते हैं। तो अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि इनर एंड ग्लैंडुलर लेयर्स अंडरगो साइक्लिकल चेंज, है ना, एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वॉल जो होते हैं, मतलब मान लीजिए कि पूरा का पूरा एकदम से मोटा हो गया, और जैसे कि कल परसों से उसका पीरियड स्टार्ट होना है, तो अब वो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ से टूटना, ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो मिडिल लेयर था हमारा, उसका काम क्या था कि भाई बेबी को डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करता है,
मैंने फर्स्ट लेयर के बारे में बताया, पेरीमेट्रियम के बारे में है ना, सबसे बाहर का लेयर। तो इतनी चीज़ें आपको यूटेरस के बारे में याद रखनी है मेरे बच्चों। 1 मिनट में थोड़ा सा आप रिवाइज करें, आपको याद क्या रखनी है यूटेरस में। बैग लाइक स्ट्रक्चर है, हम इसको वॉर्म भी बोलते हैं, सिंगल होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड का होता है, अटैच्ड होता है पेल्विक वॉल से बाय लिगामेंट्स, ओपन होता है वेजाना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स। क्लियर? सर्विक्स के जो ल्यूमन होता है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ये सर्वाइकल कैनाल क्या फॉर्म करता है? बर्थ कैनाल। इतनी चीज़ें क्लियर है। सेकंड थिंग हम लोगों ने देखा कि वॉल ऑफ यूटेरस मतलब 2, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की बात करें सबसे बाहर का और थिन लेयर होता है ना, सीरस लेयर भी इसे हम बोलते हैं क्योंकि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रेट करते हैं। और हमने सेकंड लेयर की हमने बात की, सेकंड लेयर में क्या होता है? मायोमेट्रियम है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन शो करता है ना। और ये एज कम्पेयर पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या होता है मेरे बच्चों? थिक होता है ना। दूसरी चीज़ें हमने देखा, फिर थर्ड में एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की इनर ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है। और ये साइक्लिकल चेंज जो होता है ड्यूरिंग पीरियड या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इसमें मेन रोल अदा करता है, ठीक है। ब्लीडिंग के साथ ये बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब सेकंड थिंग हम लोग आते हैं एक्सटर्नल जेनाटेलिया। एक्सटर्नल जेनाटेलिया का मतलब ये होता है कि जितने भी जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो बाहर से आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाटेलिया। इसीलिए एक्सटर्नल जेनाटेलिया में हम उस चीज़ को पढ़ेंगे जो कि हमको बाहर से काफ़ी ईजिली विजिबल हो, जिसको हम देख सकते हैं ना बाहर से। अब इंटरनल की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन ही आप देख सकते हैं, ऑपरेशन के अलावा आप नहीं देख सकते, है ना। लेकिन ये एक्सटर्नल जेनाटेलिया है, तो इसमें भी हमें देखनी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें, इसको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा आप बिला झिझक हटा करके इसको पढ़ना है, क्योंकि जब आप ख़ास करके बेबी डिलीवरी के वक्त या फिर कोई वेजाइनल ऑपरेशन के वक्त ये सब चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है ना। जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो ये चीज़ तो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल जेनाटेलिया की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, इसको हम वल्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्वा, ठीक है। सेकंड नेम ऑफ एक्सटर्नल जेनाटेलिया इज वल्वा। इतनी चीज़ें क्लियर है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ये कुछ स्ट्रक्चर्स को ही हमें इसमें पढ़ना है। वो क्या क्या मेरे बच्चों? हमने मोन्स प्यूबिस को हमें देखना है, जिसको वेनेरिस भी हम बोलते हैं, प्यूबिस को वेनेरिस। और लैबिया मेजोरा हमें देखना है, लैबिया माइनोरा हमें देखना है, और वेस्टिब्यूल देखना है, क्लोट्रिस देखना है, और पेरिनियम देखना है, और हाइमेन देखना है। ये सारी 6-7 चीज़ें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमें देखने हैं मेरे बच्चों। हम सबसे पहले आ जाते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब हम डायग्राम की अगर हम बात करें तो आपको हम यूँ आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो आप उसको ज़रा देखिएगा। हमने आपको सबसे पहले दिखाया एनस, है ना, जिधर से हमारे वेस्टेज पार्ट बाहर होते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? एनस। अब जस्ट एनस के पास जो वेजाइना है उसके बीच का जो लेयर है, जो स्किन है या वो जगह है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बोलिएगा ज़रा। पेरिनियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? पेरिनियम, ठीक है। इसीलिए जब ये चीज़ें मैं बता दूं कि जब बेबी डिलीवरी होता है तो उस वक्त किसी लेडी में ज़रूरत पड़ जाती है कि बेबी बाहर नहीं आता इजीली, तो थोड़ा सा काटना पड़ता है। तो ये पेरिनियम की जगह पे ध्यान रखा जाता है कि यहाँ कट ना हो, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉसली कट करता है ना, ताकि वो ईज़िली सिलाई भी उसकी हो जाए, है ना। तो खैर ये तो बात की बात है, आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बाद में पढ़ेंगे इसको जब आप MBBS में जाएंगे। तो मैंने आपको अब ये चीज़ पढ़ानी है एक्सटर्नल जेनाटेलिया के बारे में, है ना, जेनाटेलिया के बारे में। तो अब देखिए, आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, इसे जो हम बोलते हैं म्यून्स प्यूबिस। यहाँ पर आप कभी कभी हेयर्स भी देखते होंगे ना, हेयर्स भी होते हैं, यानी सेबेसियस ग्लैंड तो यहाँ होते ही होते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों, इसे जाहिर सी बात है यहाँ हेयर्स हैं तो यहाँ पर क्या होंगे? सेबेसियस ग्लैंड्स भी होंगे। तो म्यून्स प्यूबिस के बारे में ये हम बोल सकते हैं, यहाँ पर फैटी एंड प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फैट प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ऐसा स्किन होता है जिसमें फैट भी होते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या? प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो म्यून्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम मेन पार्ट पर। मेन पार्ट पर आते ही मेरे बच्चों हमें पहले 2 लेयर्स देखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा समझाऊंगा, उसको थोड़ा गौर से देखेंगे। कि जैसे ये देखिए, है ना,
तो आपके ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है ना। चलिए, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हमारा क्या है मेरे बच्चों, वेजाइनल ओपनिंग, और ये क्या है, यूरेथ्रल पोर। काफी इजी है ड्रॉ करना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ना, हार्ड नहीं है ना जी, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो मेरे बच्चों आपको ये चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ हमें दिखानी है, वो ये लेयर्स जो लैबिया माइनोरा और मेजोरा है, वो चीज़ हमें दिखानी है। जो हमारी ये लेयर है ये वाली, इसे हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं इसे हम? लैबिया मेजोरा। मेरे बच्चों हम लैबिया मेजोरा की अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये वाला लैबिया मेजोरा और उसके नीचे वाला लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं लैबिया माइनोरा। तो लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा समझ में आया? मतलब आप अभी तक क्या समझे कि लैबिया मतलब दो इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं ये लैबिया वर्ड बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, तो इस लैबिया का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीफ लाइक ही तो है, देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो बाहर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा और अंदर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा। क्लियर है? अब मेरे बच्चों आप ये चीज़ तो समझ में आ गई, दो लेयर है लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा। बाहर की जो लेयर है मेरे बच्चों, ये क्या होता है, थोड़ा फैटी भी होता है ना, और फैटी के होने के साथ साथ प्लस हेयर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। बाहर की जो कवरिंग होती है, बाहर की जो लेयर है वहाँ पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब लेकिन सेकेंड पर आते हैं हम, ये तो बिल्कुल पतला होता है एज कम्पेयर मेजोरा के, माइनोरा। तो यहाँ पर फैट भी नहीं होता, ये फैटी भी नहीं होता, और यहाँ पर हेयर्स भी नहीं होते। इतनी चीज़ें क्लियर है? वो चीज़ें हम अभी शायद देखेंगे, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं। अब तो हमने लेयर की बात कर ली, बाहर की लेयर की भी बात कर ली, और सेकंड माइनोरा अंदर की लेयर की बात करें। अब लेयर के बीच की जो कैविटी है ये वाली, उस कैविटी को हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। क्या नाम देते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है ये क्या क्या कंटेन करता है? एक तो ये कंटेन करता है वेजाइनल पोर, जिधर से पेनिस इंटर करता है, और एक है यूरेथ्रल पोर, जिधर से यूरिन बाहर होता है, यानी जिधर से यूरिनेशन होता है, जिसको यूरेथ्रल पोर बोलते हैं। फिर यहाँ पर एंड पर लैबिया माइनोरा और मेजोरा के एंड पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जस्ट होमोलोगस टू पेनिस। उसे हम बोलते हैं क्या? क्लाइटरिस। उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइटरिस। अब मेरे बच्चों इतनी चीज़ें क्लियर है? फिर से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप इतनी चीज़ें तो आपको पता चल गई है। बाहर का मेजोरा, अंदर का लैबिया माइनोरा। क्लियर? ये वाली जो हमारा इंटायर पार्ट है पूरा का पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। फिर इसके अंदर क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। फिर ये छोटा वाला जो पोर है इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर? बस इतनी चीज़ें। बाकी यहाँ पे क्या? मोन्स प्यूबिस, जहाँ पर हेयर्स भी और फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है? बस इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं लैबिया मेजोरा के बारे में। वही चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लैबिया मेजोरा की हम बात करें तो क्या है मेरे बच्चों? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू एंड विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मीन्स प्यूबिस एंड सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। सराउंड देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाली सारी की सारी ये लेयर्स हैं, इधर से आया और पूरा का पूरा सराउंड हो गया किसका? वेजाइनल ओपनिंग के, है ना। देखिए बाहर में प्रेजेंट है ना। सेकेंड चीज़ पर आते हैं हम लोग, लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा की बात करें, पेयर्ड, क्योंकि इसमें पेयर्ड नहीं है, ये तो पूरे के पूरे है ना, है ना। तो माइनोरा की अगर हम बात करें तो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, क्योंकि देखिए एक वाला और दूसरा, है ना, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। तो वही चीज़ है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लैबिया मेजोरा। जाहिर सी बात है, लैबिया माइनोरा लैबिया मेजोरा के नीचे, है ना।
अब वेस्टिब्यूल की बात करें, वेस्टिब्यूल जो हमारी ये वाली कैविटी है जहाँ पर दो दो पोर प्रेजेंट होते हैं, एक वेजाइनल और एक यूरेथ्रल। तो वेस्टिब्यूल की बात करें तो होल पार्ट अंडर द लैबिया माइनोरा कंटेनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग, पूरा का पूरा पार्ट। ठीक है, अब आ जाइए मेरे बच्चों क्लाइटोरिस पर आते हैं। मैंने अभी आपको बोला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ होता है, यहाँ पर लैबिया माइनोरा दोनों के यहाँ पर बीच में, है ना। अब यहाँ पे देखिए अ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लैबिया माइनोरा एबव यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में ये वाला छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है ना। अब मेरे बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा, क्लाइटोरिस मैंने कहीं लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में लिख लीजिएगा क्या, होमोलोगस टू पेनिस, होमोलोगस टू पेनिस, पेनिस के होमोलोगस होता है कौन, क्लाइटोरिस। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेरिनियम में। पेरिनियम की हम बात करें तो आप सीधा एक ही लफ्ज़ बोलिएगा, क्या है पेरिनियम, एक ऐसा प्लेस जो कि वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइना और एनस के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिनियम। अब मेरे बच्चों एक चीज़ पर हम लोग आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर काफ़ी सवाल भी उठते हैं, है ना, काफ़ी माहौल में ये मार्केट में ये देखने को भी मिलता है, ये वाली बातें उल्टी सीधी। लेकिन जो मार्केट में ऐसी बातें करते हैं वो गलत है कि हाँ वर्जिनिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वर्जिनिटी जो होती है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल एक्शन की वजह से नहीं ख़त्म होते। ठीक है, कभी कभी वो हाईली हेवी जो वर्कआउट होता है उसमें भी, जंपिंग में भी, साइकिलिंग में भी, ये सारी चीज़ भी क्या होते हैं, वर्जिनिटी को लॉस कर देती हैं। अब आते हैं हम लोग इधर देखते हैं, यहीं पे मैं समझाऊंगा ज़रा सा वो क्या है मेरे बच्चों कि जैसे, ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला, वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग पे एक बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला एक लेयर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर बहुत छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जिधर से ब्लड या मेंस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो इतना पतला होता है वो कि छोटा सा, यार मान लीजिए जंपिंग किया आपने या साइकिलिंग किया या कुछ और किया, है ना, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा हैवी वर्कआउट किया, ये सब चीज़ से भी ये क्या होते हैं, हाइमेन जो होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हाइमेन की हम बात करें तो हाइमेन के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि वेजाइना कवर्ड पार्शियली, वेजाइना कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, वेजाइना कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन। पार्शियली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा वेजाइना कवर्ड नहीं होता, उसमें छोटा सा ओपनिंग भी बचा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन कॉपुलेशन के वक्त वो क्या होता है, पूरे कंप्लीटली, ये तो श्योरिटी के साथ है कि वो ख़त्म हो जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको शायद मेरे बच्चों समझ में आ गई होगी। तो हमने आज दो चीज़ें डिस्कस की है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, एक तो यूटेरस और दूसरा एक्सटर्नल जेनिटलिया विद द डायग्राम। और ऐसे डायग्राम से पूछे जाते हैं तो आपको ये सारे पार्ट्स, ये इंटरनल पार्ट्स, ये लेयर्स के फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। शायद हम मेमोरी ग्लैंड ही पढ़ेंगे अगले क्लास में, फिर मिलेंगे हम लोग। ओके मेरे बच्चों, बाय।